अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फीम और मॉर्फोलॉजी। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने लिंग्विस्टिक और उसकी कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, जिसमें एक ब्रांच मॉर्फोलॉजी भी आती है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं और मॉर्फीम क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिस तरह मेरी कोई भी वीडियो अगर आए तो आपके पास इजीली पहुंच जाए। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी को कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। वर्ड मॉर्फ का मतलब है यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन वर्ड की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, और लॉजी का मतलब है टू स्टडी। तो इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्मेशन, किस तरीके से वर्ड की फॉर्मेशन हो रही है और किस तरीके से वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं मॉर्फीम के ऊपर। मॉर्फोलॉजी में से ही मॉर्फीम वर्ड जो है वो निकला है। अब मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट। मॉर्फीम हम कहते हैं एक स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट को, ये वर्ड का एक यूनिट होता है। वर्ड सच एज, जिस तरह हम इसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लकी, मैनेजमेंट एंड अटैक्ड कैन ऑल बी डिवाइडेड अप इनटू स्मॉलर यूनिट। लक प्लस वाई, मैनेज प्लस मेंट, अटैक प्लस ईडी। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ऊपर वाले जो वर्ड हैं, और नीचे हमने उसे मॉर्फीम, इसे हम मॉर्फीम कहते हैं। जब हम वर्ड को स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, एक वर्ड को दो वर्ड में हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आपको नज़र आ रहे हैं कि लक प्लस वाई, मैनेज प्लस मेंट। तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है, इन्हें हम मॉर्फीम कहते हैं। दीज यूनिट आर टर्म्ड एज मॉर्फीम, इन्हें हम मॉर्फीम कहते हैं। अब हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो मॉर्फोलॉजी या फिर मॉर्फीम, इसके टू टाइप्स होते हैं, एक फ्री मॉर्फीम और एक बाउंड मॉर्फीम। तो हम वन बाय वन फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम को आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक। वर्ड मोनो का मतलब होता है वन, और वर्ड पॉली का मतलब होता है टू और मोर देन टू। तो मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है जो वर्ड जो है वो कंसिस्ट करे, मुश्तमिल हो ओनली वन मॉर्फीम पे, उसे हम मोनोमॉर्फिक कहते हैं। और जो वर्ड्स जो हो वो मोर देन वन या मोर देन टू वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करें, उसे हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। तो आइए अब हम फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्री मॉर्फीम की तरफ के फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं। Are free morpheme are those which can occur on their own separate words। वो ऐसे वर्ड्स जो ज़ाहिर हों अपने ही सेपरेट वर्ड जिनका हो, उन्हें हम कहते हैं कि ये फ्री मॉर्फीम, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें। इजीली हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो वर्ड्स जो किसी दूसरे के ऊपर मुश्तमिल ना हो, वो अपने में ही सेपरेट हों, अपने ऊपर ही वो मुश्तमिल हों, अपने ऊपर ही वो निकलते हों, उसे हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लक, मैनेज, अटैक, ये एक अपना इनका अलग ही वर्ड है और ये किसी दूसरे के ऊपर जो हैं वो कंसिस्ट नहीं करते हैं। ये लक मतलब वो अपना, ये मैनेज भी इसकी अपनी एक वर्ड की मीनिंग निकलती है, अपनी सेपरेट मीनिंग निकलती है, और अटैक की अपनी सेपरेट मीनिंग निकलती है। ये किसी दूसरे के साथ नहीं मिलकर बनते, इसलिए इसे हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। फ्री मॉर्फीम हैव टू कैटेगरीज। अब फ्री मॉर्फीम की दो कैटेगरीज होती हैं जो हम अब पढ़ेंगे। एक होती है लेक्सिकल मॉर्फीम और एक होती है फंक्शनल मॉर्फीम। तो सबसे पहले हम लेक्सिकल मॉर्फीम को देखते हैं कि ये क्या होती है। लेक्सिकल मॉर्फीम रिफर्ड एज ओपन क्लास। इसे हम ओपन क्लास भी कहते हैं बिकॉज वी कैन ऐड मॉर्फीम टू दीज वर्ड। क्यों हम इसे ओपन क्लास कहते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी मॉर्फीम जो है, कोई भी वर्ड जो है, हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसलिए ओपन क्लास है। ये ओपन है, इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दीज आर नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। ये नाउन्स भी हो सकते हैं, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी। जिस तरह गर्ल है, गर्ल के साथ हम कोई नाउन लगा दें, गर्ल जो है वो एक नाउन है, जंप जो है वो वर्ब है, कोई एक्शन है, और रेड जो है वो एडजेक्टिव है। तो हम इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं, हम किसी के साथ ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे लेक्सिकल मॉर्फीम को ओपन क्लास भी कहते हैं। अब हम आते हैं फंक्शनल मॉर्फीम की तरफ।
वर्ड्स दैट डू नॉट हैव क्लियर मीनिंग बट ग्रामेटिकल फंक्शन, वो वर्ड्स जिनकी कोई क्लियर मीनिंग भले ही ना हो पर उनका ग्रामेटिकल कोई फंक्शन होना चाहिए, उसे हम फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं। दीज आर कंडक्शन, जिसे हम कंडक्शंस भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, ऑक्सिलरीज एंड प्रोनाउन, इन्हें हम फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं। रिफर्ड ऑल्सो एज क्लोज्ड क्लास, इसे हम क्लोज्ड क्लास कहते हैं। जिस तरह हम लेक्सिकल को ओपन क्लास कहते हैं, इस तरह हम इसे क्लोज्ड क्लास कहते हैं। बिकॉज इट कैन नॉट बी एडेड विथ अदर मॉर्फिम, क्योंकि हम इसे किसी मॉर्फिम के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे जो है क्लोज्ड क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, बट, वी, नॉर, ये जो है इसे कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शनल मॉर्फिम के। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ, जो है हमारा बाउंड मॉर्फिम। अब हमने फ्री मॉर्फिम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाउंड मॉर्फिम को। These are affixes that must be added to the words. बाउंड मॉर्फिम क्या होते हैं? ये affixes होते हैं। affixes हम किसे कहते हैं? जो हम किसी वर्ड से पहले लगाएं उससे हम कहते हैं affixes, या हम उसे बाद में लगाएं। affixes और suffixes जो होते हैं, prefixes होते हैं, ये होती हैं बाउंड मॉर्फिम। तो affixes जो है वो मिलकर जो है बनती हैं बाउंड मॉर्फिम। तो बाउंड मॉर्फिम कौन से होते हैं? हैव टू कैटेगरीज, एक इन्फ्लेक्शनल और एक डेरिवेशनल। अब हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे कि इन्फ्लेक्शनल कौन सी है मॉर्फिम और डेरिवेशनल मॉर्फिम कौन सी है। तो बाउंड मॉर्फिम यहाँ पर समझ आ गया कि वो वर्ड जिनमें अफिक्सेस ऐड हो सकें उन्हें हम बाउंड मॉर्फिम कहते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फिम, डेरिवेशनल मॉर्फिम्स आर एडिड टू फॉर्म टू क्रिएट सेपरेट वर्ड्स। अब डेरिवेशनल मॉर्फिम हम क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं कि हम इसमें किसी भी वर्ड के अंदर जो है उसे बनाने के लिए हम उसमें कुछ सेपरेटली ऐड करते हैं, तो उसे हम डेरिवेशनल मॉर्फिम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ई आर, जिस तरह हम करते हैं ना मैनेज और उसमें प्लस कर दें ई आर, तो ये हो जाएगा मैनेजर। तो ये मैनेज की अपनी मीनिंग थी और मैनेजर की अपनी मीनिंग हो गई। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली किसी वर्ड में हम उसे क्रिएट करने के लिए हम कुछ और उसके आगे अफिक्स लगा देते हैं, या उसके आगे या पीछे से हम अफिक्सेस या फिर प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस हम उसमें लगा देते हैं, तो वो हमारा डेरिवेशनल मॉर्फिम कहलाता है। ठीक है, इज़ अ डेरिवेशनल, इसे क्या कहते हैं? ई आर इज़ अ डेरिवेशनल सफिक्स। ये सफिक्स है हुज एडिशन टर्न अ वर्ब इनटू अ नाउन। तो ये क्या हुआ कि इसने जो है ये हमने यहाँ पर क्या किया कि ये टर्न होकर हमारा वर्ब से नाउन में तब्दील हो गया है। यूजुअली मीनिंग द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। अब यूजुअली हम कहते हैं वर्ब, हम उसे कहते हैं कि जो पर्सन जो है किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट, पेंट क्या है हमारे पास? ये वर्ड है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, पेंट ये नाउन है, लेकिन इसके अगर हम प्लस कर दें ई आर, उसमें अगर हम सफिक्स उसको ऐड कर दें ई आर, तो ये बन जाएगा पेंटर। ये क्रिएट होकर क्या बनेगा? पेंटर। तो वन ऑफ दोज मीनिंग इज समवन हु पेंट। अब पेंट जो है वो किसी रंग को कहते हैं, और पेंटर जब हमने कहा तो ये मतलब कोई ऐसा पर्सन जो हमारा जो पेंट कर रहा है उसे हम पेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो है पहले हमारा पेंट था जो कि नाउन था, जब हमने उसमें ऐड किया सफिक्स को ई आर ऐड किया तो ये पेंटर बन गया। तो ये क्या हुआ? इसमें वर्ब हो गया, ये नाउन से कन्वर्ट हो गया वर्ब की तरफ। चेंजेस द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, इसने क्या किया कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ड की वही चेंज कर दी व्हेन एडेड टू द फ्री मॉर्फिम। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, पर इसमें क्या है कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी इसमें होते हैं। एग्जांपल ऑफ क्लास चेंज, जिस तरह इसमें क्लास जो वो चेंज हो जाती है। पे, फॉर एग्जांपल हमने पे, इसमें हमने यहाँ पर पे जो है वो वर्ड है, लेकिन इसमें अगर हमने वर्ब ऐड कर दिया मेंट, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, पेमेंट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा कि पे जो है वो हमारा वर्ब है, जब उसने हमने ई आर लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, ये हो गया पेयर। पेयर का क्या हो गया? नाउन, कोई ऐसा बंदा। फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं मेंटेनिंग, क्लास मेंटेनिंग के लिए पिंक, पिंक हमारा क्या एडजेक्टिव है, कोई नाउन है। ठीक, सॉरी ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हुआ कि ये हम इसमें क्या करते हैं किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं। कलर का नाम है इसलिए ये एडजेक्टिव है, लेकिन जब हमने इसमें ISH पिंकिश कर दिया, ISH लगा दिया, मतलब ISH क्या है? ये एक
सफिक्स है, जब हमने इसके आगे सफिक्स लगा दिया तो ये हो गया पिंकिश। पिंकिश भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ये वर्ब टू नाउन या नाउन टू वर्ब भी ये क्लास जो है वो चेंज होती है। तो डेरिवेशनल मॉर्फिम हमने यहाँ तक पढ़ी कि डेरिवेशनल मॉर्फिम वो होती है जो कोई भी वर्ड जिसमें हम ऐड करें और उसकी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाए और वो नाउन से वर्ब में कन्वर्ट हो जाए या वर्ब से नाउन में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे हम कहते हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया है। अब हम आगे देखते हैं इसके लिस्ट की तरफ। लिस्ट ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फिम, इसकी लिस्ट कुछ इस तरह देखते हैं कि इसमें प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं, जिस तरह प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, जो वर्ड से पहले हम कोई जो वर्ड है वो ज्वाइन करें उसके और उसकी कोई मीनिंग चेंज होता है तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जिस तरह री, प्री, अन, एक्स। जिस तरह प्री से हम कहें री अरेंजमेंट, री और अरेंजमेंट दोनों अलग अलग हैं। या प्री फिक्सेस या अनडेवलपमेंट, तो ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्सेस हैं। एक्स, एग्जामाइन, मिसअंडरस्टैंडिंग, को से लगा दें तो को, एजुकेशन, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। इस तरह ये क्या है, प्रीफिक्सेस। अगर हम सफिक्सेस पे आ जाएं तो इश मतलब पिंकिश, मतलब इश जो है वो हम लास्ट में, सफिक्स हम लास्ट में लगाते हैं वर्ड के, उसको चेंज करने के लिए उसकी मीनिंग को। लेस, यूजलेस, ले को लगा रहे हैं तो अंडर ले। इस तरह जो है हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ऐड करके हम वर्ड की जो है वो क्लास चेंज कर सकते हैं, इसे हम डेरिवेशनल कहते हैं। फिर आते हैं डेरिवेशनल का प्रोसेस क्या होता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रोसेस है ना डेरिवेशनल मॉर्फिम्स का, इसका प्रोसेस है कुछ जिसके अकॉर्डिंग जो है हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफिक्सेशन। अब अफिक्सेशन क्या होता है, एडिंग अप प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू वर्ड। किसी भी वर्ड के अंदर जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करते हैं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाए उसे हम अफिक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन और प्लस करते हैं सिंसेयर, ये हो गया हमारा इनसिंसेयर। इनसिंसेयर एक अलग वर्ड है। फिर हम आते हैं सॉफ्ट और प्लस इन, तो सॉफ्ट इन जो ये अलग वर्ड है। तो ये हमारा हो गया अफिक्सेशन फर्स्ट प्रोसेस। हाँ, सेकंड हम आते हैं ब्लेंडिंग के ऊपर। ब्लेंडिंग का मतलब होता है फ्यूजिंग ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड को फ्यूज़ करना। ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस, जिसमें एग्जाम्पल हम देखें स्मोक और प्लस फॉग। अब स्मोक और फॉग जो है इन दोनों को अगर हमने स्मोक का पहले 3 वर्ड और फॉग का पहला 1 वर्ड अगर हमने फ्यूज़ कर दिया तो हमारे पास मिल जाता है स्मोक, एक न्यू वर्ड हमें मिल जाता है। तो ये प्रोसेस हम कहलाता है ब्लेंडिंग का। थर्ड पर आते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ टू वर्ड्स। जब दो अलग अलग वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक न्यू वर्ड मिलता है, उसे हम कंपाउंडिंग प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह डे एक अलग वर्ड है और ड्रीम एक अलग वर्ड है, और जब हमने इन्हें आपस में कंबाइन किया तो डे ड्रीम एक अलग वर्ड बन गया। तो ये हमारा कंपाउंडिंग प्रोसेस है। फिर हम आते हैं क्लिपिंग की तरफ। क्लिपिंग क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड। जब हम किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं तो उसे हम क्लिपिंग कहते हैं। जिस तरह रेफ्रिजरेटर को हम आम लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं फ्रिज, तो ये क्या होगा, ये क्लिपिंग प्रोसेस है, शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड को शॉर्ट करना। इसके आगे हम देखें तो कन्वर्जन। कन्वर्जन एक अलग प्रोसेस है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ क्लास ऑफ वर्ड। जब हम किसी वर्ड की क्लास ही चेंज करते हैं, उसका फॉर्म ही चेंज करते हैं, उसे हम कन्वर्जन कहते हैं, हमने कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नाउन को हम वर्ब में कर दें टेबल, या फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर दें कि पेंट, जिस तरह हमने पहले वर्ड पढ़ा पेंट। पेंट क्या होता है, नाउन होता है, और उससे हम जो है अगर हम ER लगा दें, पेंटर कर दें, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो हमने इसकी क्या की चेंज कर दी क्लास, हमने नाउन में से वर्ब में कर दी। ठीक है, तो टेबल, अगर हम टेबल देखें तो ये भी टेबल एक नाउन होता है। जब हमने टेबल की 2 मीनिंग होती है, एक नाउन में भी हम इसे पढ़ते हैं और एक वर्ब में भी हम इसे पढ़ते हैं। तो ये भी क्या हुआ, इसकी क्लास चेंज हुई, तो ये होगा कन्वर्जन प्रोसेस। इसके बाद हम आते हैं बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या होता है, बोरो करना, कोई चीज़ किसी को कॉपी करना। तो कॉपिंग अ वर्ड दैट ओरिजिनली बिलोंग्ड इन वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। हम किसी वर्ड को ओरिजिनली कोई वर्ड हो उसे हम कॉपी करें और जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बिलोंग करता हो उसे हम बोरोइंग प्रोसेस कहते हैं। फिर हम आते हैं क्वाइनिंग की तरफ। क्वाइनिंग क्या होता है, हम किसी वर्ड की इन्वेंशन करें, न्यू वर्ड इन्वेंट करें, उसे हम क्वाइनिंग कहते हैं। द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू टर्म हम उसे इन्वेंट करें, जिस तरह यूजुअली विद कैपिटल लेटर, विदाउट कैपिटल लेटर, जिसका कोई कैपिटल लेटर ना हो, उसे हम कहते हैं क्वाइनिंग। और क्वाइनिंग इज द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। ये एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है इन विच अ न्यू वर्ड इज क्रिएटेड आइदर डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली विदाउट यूजिंग द अदर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। क्वाइनिंग हम कहते हैं, यहाँ तो हम क्वाइनिंग इस प्रोसेस को भी कहते हैं कि हम उसके अंदर
बगैर किसी हम एक्सीडेंटली मतलब अचानक से कोई एक न्यू वर्ड हमारे पास बन जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये क्वाइनिंग प्रोसेस है। और क्वाइनिंग रेफर टू एक्सटेंशन ऑफ द नेम ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के नाम को हम एक्सटेंड कर दें और न्यू हमारे पास एक टर्म बन जाए, उससे भी हम कहते हैं कि ये क्वाइनिंग है। फॉर्म अ स्पेसिफिक रेफरेंस और मोर जनरल, ठीक है। जिस तरह एस्प्रिन, एस्प्रिन एक अलग वर्ड बन गया। हीरोइन, गूगल, ये क्या है हमारे पास, ये कुछ यहाँ पर दिए हुए वैसलीन, जिपर, नायलॉन, ये हमारे पास क्या है, ये क्वाइनिंग है कि ये न्यू वर्ड एक्सीडेंटली हम बना लें, उसे हम कहते हैं क्वाइनिंग। अब आते हैं हम एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स क्या होता है, न्यू वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ सेट ऑफ अदर वर्ड्स, किसी दूसरे वर्ड के सेट से उसका इनिशियल वर्ड उठा के हम कोई न्यू वर्ड क्रिएट करें, उसे हम एक्रोनियम कहते हैं। दीज कैन बी फॉर्म सच एज CD, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। इस तरह ये क्या होते हैं, एक्रोनियम्स होते हैं। आर प्रोनाउंस्ड एज न्यू सिंगल वर्ड, तो ये न्यू सिंगल वर्ड हम इसे जो है प्रोनाउंस करते हैं। एज इन नेटो, नेसा और यूनेस्को। नेटो, नेसा, यूनेस्को, इसके क्या है, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये इसको हम प्रोनाउंस जो है इसको हम करते हैं ऐसे, नेटो शॉर्ट वर्ड में, नेसा, तो इन्हें हम कहते हैं ये एक्रोनियम्स हैं। अब हम आते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की तरफ। मॉर्फीम दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट एस्पेक्ट ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड, वो मॉर्फीम्स हम उसे कहते हैं कि जिसे हम यूज़ करें, वो इंडिकेट करे, वो वर्ड जिसे हम यूज़ करें और वो इंडिकेट करे कुछ पहलुओं को, कुछ एस्पेक्ट्स को ग्रामेटिकल फंक्शन के, उन्हें हम मॉर्फीम्स कहते हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। इट इज़ कंसर्न विद द ग्रामेटिकल प्रोसेसेस, ये ग्रामेटिकल प्रोसेस के साथ कंसर्न करता है, बाय विच वी फॉर्म सच थिंग्स, जिससे हम जो है कुछ चीज़ें बना सके, जिस तरह के पास्ट टेंस, प्लूरल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपेंट। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स डू नॉट क्रिएट सेपरेट वर्ड्स। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या करता है कि वो कोई सेपरेट मॉर्फीम को क्रिएट नहीं करता है। दे मेरली मॉडिफाई द वर्ड इन विच दे अकर इन ऑर्डर टू इंडिकेट ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़। वो क्या करता है कि वो उसी वर्ड को मॉडिफाई करता है, जो वो अपने ही वर्ड को मॉडिफाई करता है इन ऑर्डर टू इंडिकेट। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करता है, उसे इंडिकेट करवाने के लिए कि ये ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जैसे कि प्लूरलिटी एज द एस, प्लूरल में हम एस लगा देते हैं। ऑफ मैगजीन, जिस तरह मैगजीन है तो उसको मैगजीन्स हो गया, और डू है तो उसे डज कर दिया, और पास्ट टेंस एज द, जिस तरह पास्ट टेंस में हम ED लगाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हैं हमारे, इसके अंदर हम कोई अफेक्सेशन नहीं करते, कोई कन्वर्जन नहीं करते, कोई ब्लेंडिंग, कोई फ्यूजन नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, ये किसी सेपरेट वर्ड को ऐड भी नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है कि अपने ही वर्ड को जो है, अपने ही वर्ड के अंदर जो है एक न्यू वर्ड को क्रिएट करता है, इसे हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। फॉर एग्जाम्पल बॉय है तो बॉयज़ हो गया, या क्लीन है तो क्लीन्ड हो गया, या क्लीनिंग ING हमने लगा दिया, क्लीन्स हो गया। तो ये हमारे के इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। अब इसके कुछ लिस्ट हम देखते हैं कि जिस तरह नाउन है, अगर हम नाउन देखें तो नाउन में हम S लगाते हैं, ये हो गए पजेसिव नाउन्स। जिस तरह डॉग है तो डॉग्स हो गया, गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, तो ये क्या है, ये हमारे पजेसिव नाउन है। और अगर हम प्लूरल नाउन लगाएं तो प्लूरल में डॉग। पजेसिव नाउन में क्या होता है कि ये डॉग्स, ये डॉग्स कौन से एपिस्ट्रॉफी S में लगाते हैं, एपिस्ट्रॉफी S मतलब ये डॉग्स, तो ये डॉग का है, या डॉग इज़ हम लगाते हैं, तो ये क्या है कि ये एपिस्ट्रॉफी S, इसलिए हम इसको पजेसिव नाउन कहते हैं। और अगर हम प्लूरल नाउन लगाएं तो ये होगा डॉग्स, इसमें कोई एपिस्ट्रॉफी कोमा नहीं होती है, इसमें जस्ट जो है हम G के साथ S लगा देते हैं, तो ये हमारा हो गया प्लूरल फॉर्म। अब आते हैं हम वर्ब की तरफ। इसका एक दूसरी लिस्ट है वर्ब। वर्ब जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जिस तरह अटैक होगा तो अटैक्स हो गया। ये क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब, जिस तरह प्रोग्रेसिव वर्ब होते हैं ING, अटैकिंग, ठीक है। और पास्ट टेंस में जिस तरह हम लगाते हैं ED लगाते हैं, अटैक और अटैक्ड, और पास्ट पार्टिसिपेंट में EN लगाते हैं, अटैकिन। तो ये क्या हो गया, ये भी वर्ब के हो गए। अब आते हैं एडजेक्टिव की तरफ, जिसमें कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या होता है, ER, लार्ज है तो लार्जर हो गया, बिग है तो बिगर हो गया, या फिर हम सुपरलेटिव लगा लें तो उसमें सुपरलेटिव में हम EST लगाते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट। तो ये हमारी कुछ जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की लिस्ट थी। तो आज के इस लेक्चर में हमने मॉर्फीम पढ़ा, मॉर्फोलॉजी पढ़ा, मॉर्फीम के कुछ टाइप्स पढ़े हैं, बाउंड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम, उसके अलावा इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हमने पढ़ी हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में या फिर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी मुश्किल हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।